ಓಂ ಶ್ರೀ ಗುರು ಬಸವಲಿಂಗಾಯ ನಮಃ. ಜಗಜ್ಯೋತಿ ವಿಶ್ವಗುರು ಮಹಾತ್ಮ ಬಸವಣ್ಣನವರನ್ನ, ವಿಶ್ವಜ್ಯೋತಿ ವೀರ ವೈರಾಗ್ಯ ನಿಧಿ ಅಕ್ಕ ಮಹಾದೇವಿರವರನ್ನ, ಸಕಲ ಶಿವ ಶರಣರನ್ನ ಎನ್ನ ಹೃದಯ ಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ನೆನೆಯುತ್ತಾ ಭಾರತೀಯರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಇಲ್ಲಿಂದಲೇ ಶರಣುಗಳು. ಒಂದು ವಿಶ್ವಜ್ಯೋತಿ ಅಕ್ಕ ಮಹಾದೇವಿರವರ ವಚನ. ಹಗಲು 4 ಜಾವ ಅಸನಕ್ಕೆ ಕುದಿವರು, ಇರುಳು 4 ಜಾವ ವ್ಯಸನಕ್ಕೆ ಕುದಿವರು, ಅಗಸ ನೀರೊಳಗಿದ್ದು ಬಾಯಾರಿ ಸತ್ತಂತೆ, ತನ್ನ ಒಳಗೆ ಇದ್ದ ಮಹಾಘನವನ್ನ ಅರಿಯರು ಚನ್ನ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ದೇವ. ವಿಶ್ವಜ್ಯೋತಿ ಅಕ್ಕ ಮಹಾದೇವಿರವರು 12ನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಉಡುತಡಿಲಿಂದ 12ನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ಅಣ್ಣ ಬಸವಣ್ಣನವರು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದ ಬಸವ ಕಲ್ಯಾಣದ ಅನುಭವ ಮಂಟಪಕ್ಕೆ ಬಂದು, ಈ ಅನುಭವ ಮಂಟಪದಲ್ಲಿ ಬಂದು ಬರೆದಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಈ ವಚನ ಅಕ್ಕ ಮಹಾದೇವಿರವರ ವಚನ ಬಹಳ ಸರಳವಾಗಿಯೇ ಇದೆ, ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿಯೇ ಇದೆ. ಇದನ್ನು ಮನಸ್ಸು ಮಾಡಿದರೆ ಎಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿ ಕೂಡ ಅರಿತುಕೊಳ್ಳಲು ಬರಲು ಸಾಧ್ಯವಿದೆ ಎಂದು ನಾನು ಭಾವಿಸುತ್ತೇನೆ. ಈ ವಚನವನ್ನು ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಹಿಂದಿ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದರೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಅರ್ಥವಾಗಲಿದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಕಳಕಳಿಯ ವಿನಂತಿ ಅಷ್ಟೆ. ಹಗಲು 4 ಜಾವ ಅಸನಕ್ಕೆ ಕುದಿವರು. तो इसका मतलब सवेरे 6 बजे से लेके शाम को 6 बजे तक ये दिन हो गए. तो ಹೆಣ್ಣು ಹೊನ್ನು मಣ್ಣು, औरत दौलत और प्रॉपर्टी के वास्ते ये कमाने का कोई गलत नहीं है, लेकिन अपना अपना मेहनत करके कर सकते हैं, वैसा कुछ बात नहीं. तो इसकी चक्कर में बाहर मुखा करके जो चक्कर में फिरते ना, उनको अंदर का मालिक को समझ लेने को नहीं होता है, ऐसा इसके अंदर भाव रहता है. इरुಳು 4 ಜಾವ ವ್ಯಸನಕ್ಕೆ ಕುದಿವರು. शाम को 6 बजे से लेके दूसरा दिन 6 बजे तक पूरे रात कल का लिए और कितना कमाओ और कितना खाली अपना ही फायदे के वास्ते सोचने वाले लोग. समाज के अंदर का गरीबी, बेरोजगारी, भूखमरी, ये सारे समाज का विचार छोड़कर खुद अपने लिए उसकी सोच में पड़ जाते हैं. तो जब भी अंदर का मालिक को भूल जाते हैं, क्योंकि ये कचरा अंदर पड़ गया ना, तो अंदर का सृष्टि का मालिक का बैठने की जगह वहाँ पर साफ नहीं होता है. ऐसा मालूम कर लेना चाहिए हम लोग. तो ऐसा करने से बहुत बड़ा नुकसान भी होता है. वैसे लोगों को टेंशन आता है, बीपी आता है, शुगर आता है,
ये पूरा तीनों आने के बाद में हार्ट अटैक बीमारी भी आ सकता है। ये हम जरा सोचना चाहिए। जब हम नहीं रहा तो कितना प्रॉपर्टी लेकर क्या कर सकते बोलो किसी। तो कश्मीर का राजा कहता है बड़ा सोने का प्लेट में खाना था खाता था कहते, उन्होंने सोने का खुर्ची में बैठता था कहते, उनका नाम मोड़गे महादेव भोपाल था। उन्होंने बसवा कल्याण का अनुभव मंडप, बसवಣ್णा का अनुभव मंडप में आकर यहाँ पर सूखे झाड़ों का लकड़ी तोड़कर अनुभव मंडप में दासों में देकर वहाँ प्रसाद खा के वो अच्छा बातें सुनते शरणों का संग में, उन्होंने आनंद जो उनको मिला था ना कश्मीर का राजा को, उन्होंने जोरू मरद दोनों आए थे बसवा कल्याण को। वो कश्मीर में उनको उतना जो है नहीं दिल में खुशी नहीं मिला है। उसको बोलते हैं खुशी मिलता है बहुत सारे लोगों को प्रॉपर्टी के बारे में, लेकिन आनंद अलग है, परम आनंद अलग है। परम आनंद बोले तो अंदर का भगवान के साथ हम ईमानदारी से रहा तो अपना गलतियों को छोड़ते 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 पूरे छोड़कर जब अंदर का मालिक के साथ मिल जाते हैं ना, उसको परम आनंद कहते हैं। असली भगवान का दर्शन यहीं होता है, बोलते हैं अक्का महादेवी। तो आगे क्या बोलते हैं, ಇರುಳು ನಾಲ್ಕು ಜಾವ ವ್ಯಸನಕ್ಕೆ ಕುದಿವರು ಅಗಸ ನೀರೊಳಗಿದ್ದು ಬಾಯಾರಿ सत्तंते। जब कपड़ा धोने को जाते हैं, अगस बोले तो जो कपड़ा धोते हैं उन्हें सब अगसिच होता है, धोबीच होता है। धोबी मेहनत करने उन्होंने धोबी नहीं है। हमारा कपड़ा हम धो लिया तो हम भी धोबीच हो गए, उसको कास्टिज्म करके रख दिए। क्या करना बताओ। तो जैसे कि अब धूप का दिन है, हम पानी में ठहर कर कपड़ा धो रहा समझो, कपड़ा तो मैला हुआ सा रहता कैसा भी। जब पानी का प्यास बहुत लग जाता दोपहर का 12-1 बजे, तो वो पानी जो कपड़ा धोए सो पानी में हम ठहर के धो रहे, पानी है लेकिन वो पानी पीने का काबिल रहता क्या? नहीं रहता, वो मैला हुआ सा रहता। अगर वो पानी पिए तो उल्टी संडस हो सकता है, जान भी जा सकता है। तो इसका मतलब क्या समझना हम लोग, इस शरीर के अंदर हम बुरे सोच, बुरा विचार, देश के अंदर जात पात के नाम पे ऊंच नीच के बारे में, भगवानों के बारे में झगड़ा लगाने वाले जो ऐसे लगाने का जो कोशिश करते हैं ना, षड्यंत्र बोलते हैं उसको, तो उनको अंदर का भगवान का दरवाज़ा कैसा खुलता है बोलो आप। तो अंदर का दरवाज़ा बंद हो जाता है, वो भगवान चालाक इन्हें चालाक हो जाता है। इसीलिए इन लोगों ने बहुत नमूने का कुछ भगवान के बारे में क्या करे तो क्या होता बोलते, तो कभी वो करते, कभी ये करते, कभी वो करते। ऐसे चक्कर में पूरा भारत देश के अंदर यही जो है ना सिखाया गया ना। इसलिए 12वीं शताब्दी में महात्मा बसवण्णा स्थापित अनुभव मंडप के वचना जलाया गया है, शरणों को हत्या कर दिया गया है। बसवा कल्याण के अंदर बहुत बड़ा क्रांति हो गया है। हराड़ैया और मधुवर्ष उन दोनों शरण हो गए थे, कास्ट अलग रहे तो भी दोनों लिंगा आयत हो गए थे। वो दोनों प्यार मोहब्बत से शादी कर लिए थे। उनका कुटुंब में कोई तकरार नहीं था, शरणों के अंदर कोई तकरार नहीं था। ये जातिवादी लोग झगड़ा लगाकर जब से लेके अभी तक लोगों की दिमाग में डर फैलाया गया है। अभी भी वैसा ही एक कोशिश चल रहा है। मैं तो उन सबको एक अज्ञानता में, एक स्वार्थ में ऐसा कर रहे होंगे, लेकिन उनको भी भगवान, अंदर का भगवान बुद्धि देने दो, उनको विचार बदलने दो और उन्होंने शरणों का विचार को शरण होकर एक अच्छा समाज, उन्होंने भी अपना फैमिली खुद को बदल सकते हैं, गांव को बदल सकते हैं। गांव की पूरे लोगों के साथ में प्यार मोहब्बत से रहने को आता है, लेकिन ऐसा क्यों नहीं हो रहा है। मैं बार बार वचन पढ़ने के बाद में मेरे को ऐसा बोलना दिल हो रहा है, मैं जब तक जिंदा रहूँगा, मैं मेरा भारत एक ऐसा भारत का सपना देख रहा हूँ। मेरा भारत के अंदर कोई जात पात नहीं रहना, कोई मूढ़ आचरण रूढ़ी नहीं रहना, सब लोग मिलजुल कर रहने के वास्ते महात्मा बसवण्णा जी अनुभव मंडप स्थापना किया ना। उस अनुभव मंडप हर गांव में रहना, वहाँ पर वचन बोले तो वो कोई कास्टिज्म नहीं है,
वो प्रकृति का नेचर का एक उदाहरण देकर हम लोगों को वचन दिखाए, एक एक मिसाल, एक एक वचन में। अब देखो अक्का महादेवी क्या बोले, अगस नीरोळगिದ್ದು बायारी सत्तंते। तो कपड़ा जहाँ पर तालाब में हो, नदी में, नाले में जो धोते हैं ना, वो कपड़े के मैला उसके अंदर गए सो पानी पिए तो कितना हमको डेंजर है ना, उतना बाहर का अंदर का भगवान को छोड़कर जो मानव निर्मित भगवान का पीछे पड़े तो यहाँ पर समाज के अंदर झूठ बोलना शुरू करते, चोरी करना होता है, एक दूसरों के ऊपर भेदभाव करते। ये सब महात्मा बसवण्णा जी निकालने के वास्ते लाखों करोड़ों हमारे शरणों ने वचन लिखे। इस वचनों ने, छोटा छोटा वचन है, कन्नड़ में है। आप सबको मैं हाथ जोड़कर विनंती करता हूँ, वचन के किताब पढ़िए, अगर उसके अंदर कुछ गलती रहे तो साबित करके दिखाओ। और वचन जो शरणों ने लिखा है 12वीं शताब्दी में, वो पूरे बसवण्णा का एक अनुभव मंडप में लिखे सो वचन नीचे रहना। अब आजकल मिलावट करके डुप्लीकेट वचन बनाना और लोगों के साथ झगड़ा करना, ऐसा मत करो, बल्कि मैं हाथ जोड़कर विनंती करता हूँ, जो वचन अभी मैं अक्का महादेवी का वचन बोला है ना, ಅಗಸ ನೀರೊಳಗಿದ್ದು ಬಾಯಾರಿ ಸತ್ತಂತೆ ತನ್ನ ಒಳಗೆ ಇದ್ದ ಮಹಾಘನವನ್ನ ಅರಿಯರು ಚನ್ನಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ದೇವ। तन्न ಒಳಗೆ इद्दा महाघना बोले तो ये शरीर चुप नहीं आया, हमको जिसने बनाया ना, वो बनाया सो सृष्टि का मालिक ही हम सबका अंदर है। कोई भी कास्ट रंदे, सब लोग एक ही तरह पैदा होकर आए हैं, एक ही माँ की गोद से आए, एक ही तरह सबके अंदर मशीन है, एक ही तरह आत्मा है सबके अंदर। ये निराकार आत्मा को हम समझना चाहिए, भरोसा करना चाहिए, और सबके साथ सबका विकास, सबका विश्वास से हम चलने को आता है। हम लोग गलती क्यों करते बोले तो ऐसा विचार हमारे देश के अंदर प्रचार नहीं किया ना। 25 साल पहले मैं भी गलती किया, मेरे को मालूम नहीं था ऐसा वचना, इसलिए गलती किया। बहुत गलती करके, मतलब दूसरों का नुकसान नहीं किया, मैं अपना नुकसान कर लिया। हैबिटा करना, बुरे आदत, बुरे सोच, बुरे लोगों का संग, ये सब इंसान को, एक जान को बहुत बड़ा नुकसान होता है, हेल्थ खराब होता है। ऐसे से बचने के लिए महात्मा बसवण्णा के शरणों का एक अनुभव मंडप का वचन और अक्का महादेवी का वचन, ये इड़ी जितना बड़ा दुनिया है ना, उतना बड़ा दुनिया का मालिक हमारा अंदर है, अंदर है, अंदर ही है बोलते हैं अक्का महादेवी का ये वचन। ಅಗಸ ನೀರೊಳಗಿದ್ದು ಬಾಯಾರಿ ಸತ್ತಂತೆ ತನ್ನ ಒಳಗೆ ಇದ್ದ ಮಹಾಘನವನ್ನು ಅರಿಯರು। ऐसे देखो 890 साल चले गए। ये सरल विचार प्रचार नहीं करने की वजह से देश के अंदर भ्रष्टाचार ज़्यादा हो रहा है, पुलिस स्टेशन ज़्यादा हो रहा है, कोर्ट ज़्यादा हो रहा है, जेल ज़्यादा हो रहा है, झगड़ा ज़्यादा हो रहा है, बीमार बहुत ज़्यादा गिर रहे लोग, बहुत एक दूसरे की जात पात के ऊपर लड़ने का ज़्यादा हो रहा है। ये सारे ज़्यादा जो नुकसान हो रहा ना, इस सब को रुकाने के लिए महात्मा बसवण्णा जी स्थापित अनुभव मंडप के वचन आज सबको पढ़ना जरूरी है। कोई भी कास्ट रंदे, वो कास्टिज्म के अंदर कोई मतलब नहीं है। वचन पढ़ो और हम सब एक ही भगवान के बच्चे समझकर जिएंगे, हम भी अच्छा जिएंगे, दूसरों को भी अच्छा जीने देने का मौका देंगे बोलने का मेरा लास्ट एक कड़कड़िया विनंती के साथ मैं आप सबको, अगर ये विचार अक्का महादेवी का विचार अच्छा लगा, सच्चा लगा, तो भारत देश के अंदर 145 करोड़ जनता है ना, उन सबको ये विचार पहुंचना चाहिए। ये विचार 23 भाषा में हमारा देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने खुद बिड़गड़े करे 23 भाषा में ये वचन के किताबें। हाँ, इसीलिए मैं बोलता हूँ सभी राजकारणी लोग भी वचन का किताब पढ़ना चाहिए, वो सब आचरण में लाना चाहिए। जब हमारा भारत देश एक महान देश, एक श्रेष्ठ देश बन सकता है, इतना मैं बोलते हुए लास्ट में मेरा पूरे भारतवासियों को मैं सर झुकाकर शरण करता हूँ।